बाद अब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक आप तमाम लोगों का स्वागत है। घरबंदी या जिसे तालाबंदी कहें, वैसे आम बोलचाल की भाषा में इसे लॉकडाउन कहा जा रहा है। अंग्रेज़ी का प्रचलित शब्द है जो आज घर घर पहुंच गया है। वो 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी अब 17 मई तक तमाम लोगों को घरों में रहना होगा। उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। क्योंकि कोरोना की जो दहशत है या कोरोना का जो संकट है, अभी भी देश उससे उभरा नहीं है। देश के कई शहरों, खास के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे शहरों में इसका संकट बरकरार है। संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसे देखते हुए शायद सरकार ने सोचा कि इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा इस पे जो काबू पाया गया, इसकी अवधि और बढ़ा दी जाए। तो तालाबंदी और घरबंदी 2 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। सरकार ने रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, कई तरह के जोन बांट के कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। हालांकि इस दिशा निर्देश को अभी सामने और भी विस्तार से आना बाकी है, लेकिन जो छूट मिली है कई, खास के ग्रीन और ऑरेंज जोन में, वो ज़रूरी भी था। क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग घरों में बंद थे, अर्थव्यवस्था का पहिया लगभग रुका हुआ था। तो इस पर भी सरकार ने ध्यान दिया। हालांकि मजदूरों और किसानों की जो बात होनी चाहिए, जो एड्रेस करना चाहिए सरकार को, सरकार उसे पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रही है। मजदूरों का क्या होगा? मजदूर घर जा रहे हैं, घर चुके, उनकी जो जीने की ललक है वो ललक तो है, लेकिन अब जहाँ अभी प्रवासी बन के रह रहे हैं वहाँ रहने की ललक नहीं है। अब रोजी रोटी से ज़्यादा उन्हें अपने घर वापसी की ज़्यादा चिंता है, इसलिए वो घर जा रहे हैं। तो ऐसे में जो कल कारखाने खोलने की बात सरकार कर रही है, बिना मजदूरों के कल कारखाने कैसे खुलेंगे, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ सामाजिक सरोकार है। इन दो मुद्दों को बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जिसको एड्रेस करना सरकार को चाहिए। फिलहाल जो अभी सरकार के दिशा निर्देश आए हैं उसमें ये दो मुद्दे बहुत ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आए। अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी? ठीक है, 33% लोग अपने कारखानों में काम कर सकेंगे या 33% लोग ऑफिस में काम कर सकेंगे, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल है। जोखिम भी है, कोरोना का भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए कोरोना फैलने का एक संकट भी है। इस जोखिम के बावजूद सरकार ने अगर कुछ फैसले लिए हैं तो उसने सारी चीज़ सोच समझ के ही लिया होगा। लेकिन संकट के इस समय में कई चीज़ों पर सरकार को ध्यान, खास के गरीबों का ध्यान, जिस तरह से उनके अनाज, उनके खाना, उनके भोजन मुहैया कराना उनको, और अब तो मध्यवर्गीय परिवार भी, जैसे मध्यवर्गीय परिवार जिनको कई घरों में सवाल भी उठ रहा है कि वेतन कब मिलेगा। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे कार्यालय हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं जो उन्होंने मजदूरों से लेके मध्यवर्गीय परिवार के लोगों को भी मार्च वगैरह का वेतन नहीं दिया है। सरकार को इस पे कड़ाई से, सख्ती से पालन करना चाहिए, ताकि मध्यवर्गीय परिवार भी, जो अब इस संकट के बाद उबरने की कोशिश करेगा, बिना सरकार के सख्ती के, उन कारखानों पर भी करना होगा, उन कंपनियों पर भी करना होगा जो वेतन सरकार के कहने के बावजूद भी रोके हुए हैं। इसलिए कोरोना का यह संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तालाबंदी बढ़ा दी गई है, घरबंदी बढ़ा दी गई है, लेकिन अर्थव्यवस्था और सामाजिक सरोकार, इन दोनों को पटरी पर लाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। सरकार इससे कैसे निपटती है ये देखना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो, मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।